बमनी ग्राम पंचायत की जिस तरह से आकृति तिवारी जी से ग्राम पंचायत के सरपंच है, जिस तरह से सुर्खी में आए दिन आप कलेक्टर सिटी साकिब मालवी जी से आप मुलाकात की ग्राम पंचायत बमनी में कई लोग जो है तो अतिक्रमण कर रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, तो क्या है मामला, सच्चाई क्या है? ग्राम पंचायत बमनी द्वारा ग्राम सभा द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था कि 1606 और 1607 जो 75 डेसिमल के आसपास की जमीन है, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित हुआ था कि उस जमीन में पीछे की तरफ विवाह घर बन जाए और आगे तरफ दुकानें बन जाए, जिससे ग्राम पंचायत को आमदनी होगी। इसके लिए ग्राम सभा में एक प्रस्ताव आया था। जब ये उन लोगों को बात पता चली, सत्येंद्र पांडे वगैरह उनके परिवार के लोग, उन लोगों ने जबरदस्ती सड़क के किनारे 15-20 दुकानों का रातों दिन निर्माण 10 दिन के अंदर छत लेवल पे दुकान पहुंच गई। जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी कहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, सरपंच का पूरा अधिकार है कि ग्राम पंचायत में जो भी अतिक्रमण होते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, राजसात भी हो सकते हैं, उनके ऊपर कई धाराएं भी लग सकती हैं। तो जिस तरह से आपने निवेदन इसके पूर्व में पत्र भी दिया कलेक्टर साकिब मालवी को, उन्होंने दल भी गठित की, तहसीलदार मौके पर पहुंचे, लेकिन अब तक क्या है, क्या घर गिर रहे हैं, कार्रवाई हो पा रही है, उनके ऊपर कुछ सजाएं होती है कि नहीं होती है? आज दिनांक तक सिर्फ एक जमीन 1606 और 1607 में जो निर्माण कार्य शुरू है, उस जमीन में तहसीलदार सिमरिया द्वारा स्टे दिया गया है। और जो जमीन है इन्हीं के परिवार द्वारा 13 एकड़ और सास की जमीन में अवैध कब्जा किया गया है। भूसा पहाड़ के नीचे 13 एकड़ जमीन में और अवैध कब्जा किया है। इन लोगों को सिर्फ मुझसे ये तकलीफ है कि इनकी भतीजी सरपंच हो गई है। ये लोग जो ये भूमाफिया लोग हैं, अब ये इनकी शिकायत है कि आज तक जितने भी सरपंच हुए किसी ने हमारी जमीन नहीं छुड़ाई। आज ग्राम पंचायत अब जरूरत पड़ी, वहाँ पे एक 2.5 एकड़ की जमीन में अमृत सरोवर का निर्माण होना है, काम रुका हुआ जमीन तहसीलदार ने आज तक उपलब्ध नहीं कराई है, इन्हीं लोगों के कब्जे में है। जिस तरह से आप कांग्रेस दल में जिले के महामंत्री के पद में भी थे, और ये जिनका नाम है सत्येंद्र पांडे, ये सत्येंद्र पांडे कौन है, क्या करते हैं? मैं कांग्रेस के महामंत्री होने के अलावा भी ग्राम पंचायत बमनी का एक साधारण सदस्य हूँ। ग्राम पंचायत बमनी का एक वोटर भी है ना। ग्राम पंचायत के लोग मुझे 2009 से अपना प्रतिनिधि बना के रखे हुए हैं। मैं ग्राम पंचायत लोग मदद में हरदम रहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष पांडे जी के सगे भाई हैं, जो हाई स्कूल में और एक सतीश पांडे जी हाई स्कूल बमनी में प्रभारी प्राचार्य के रूप में वर्ग 3 के शिक्षक हैं, वो वहाँ पे। तो क्या ये सत्येंद्र पांडे जी राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहते हैं, भाई की ज्यादा मदद करते हैं? शिवराज जी का जो लक्ष्य है कि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, भूमाफियों का घर गिरना चाहिए, तो क्या गिर पाएगा? क्या मुख्यमंत्री शिवराज जी की पहल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? मैं बमनी ग्राम पंचायत का साधारण मतदाता होने के नाते मैं कलेक्टर सीधी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से आप लोगों के द्वारा यह मांग करता हूं, अगर जिन लोगों ने शासकीय जमीन में अवैध कब्जा करके रखा है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, उन लोगों से शासकीय अवैध कब्जा मुक्त कराई जाए, जिससे ग्राम पंचायत विकास कर सके। एक खबर आई है कुछ अखबारों में कि जिस तरह से उन्होंने धमकी भी दिया है कि हम घटनाएं भी कर सकते, क्या है सच? क्या घटनाएं उन्होंने अपने ऊपर जिक्र किया है कि आप पर आरोप लगा रहे हैं? अब ऐसा तो मुझे आज तक मेरी उनसे कोई अभी तक कोई निजी दुश्मनी तो थी नहीं, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। उनके भाई सतीश पांडे जो प्राथमिक शाला के शिक्षक हैं, मैंने उनके खिलाफ कलेक्टर को पत्र लिखा था कांग्रेस महामंत्री की हैसियत से, और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मैंने एक सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया था कि इनकी नियुक्ति कब हुई है, इनका सम्मेलन कौन से स्कूल में हो गया, प्राथमिक स्कूल के शिक्षक थे वो हाई स्कूल में कैसे पहुंच गए। मैंने उन्हीं खिलाफ ये लगाया था। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और एक निवेदन, अभी तक वो बढ़िया सब काम कर रहे हो। ग्राम ये जो समूहों का संचालन होता है गरीबों के लिए बनाया गया था, गरीब महिलाएं वहाँ पे सेवा करेंगी। ये सत्येंद्र पांडे की मिसेज जो सरपंच का भी चुनाव यही समूह का संचालन करती हैं। ये प्राइवेट विद्यालय का भी संचालन करते हैं। हाई स्कूल में उनके भाई साहब प्राचार्य बने बैठे हैं। तो हमारे साथ ग्राम पंचायत बमनी की आकृति तिवारी जी भी जुड़े हैं, उनसे भी हम रूबरू होते हैं। खबर पक्ष में जिस तरह से
आकृति जी इस समय जो है तो आपके द्वारा कलेक्टर साकिब मालवी जी को पत्र भी दिए हैं कि कुछ दुकानें ग्राम पंचायत भवनी में बन रही है, तो कब मुक्त हो पाएंगी? क्या आप वहाँ पर 26 जनवरी के पहले जो है तो ग्राम सभा भी होगी, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? कितना दंड लग सकता है आपके यहाँ से? कार्रवाई तो जरूर होगी, वो शासकीय जमीन है तो कार्रवाई तो होगी ही उनके ऊपर। जिस तरह से आपके ऊपर भी जो टिप्पणी कर रहे हैं, ग्राम पंचायत के ऐसे कौन लोग हैं जो टिप्पणी कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं आपको? ग्राम पंचायत के हैं सत्येंद्र पांडे। और क्या है मामला है, कितनी अतिक्रमण किए हैं जमीन अब तक? 75 डिसमिल है, जिसमें 1606, 1607 जिसमें दुकान और विवाह गृह प्रस्तावित है, उन्हीं पे उन्होंने कब्जा तो करके क्या रखा। ग्राम पंचायत की तरफ से विवाह घर हो रहा है? हाँ, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की तरफ से ग्राम बमनी के लिए आमदनी, मतलब आप ग्राम पंचायत खुद आमदनी कर सके इसके लिए प्रस्ताव। यानी कि गांव में एक अच्छा जो है तो विवाह घर हाँ। होना चाहिए और दुकानें भी होनी चाहिए, सास की हाँ। दुकानें भी, उससे भी गांव का कुछ रोजगार बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहती हैं खबर पक्ष चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हो रहा है तो मतलब जो भी वो प्रोपेगेंडा फैला के रखे हैं तो उसको रोक दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें गलत हैं। कि मैं वहाँ नहीं रहती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा जो बात बुरी लगी है कि मैं ग्राम पंचायत में नहीं रहती हूँ, बमनी में अपने घर में, उन्होंने ये बात बोली है। तो यही है कि तो निश्चित ही खबर पक्ष में जिस तरह से आप देख सकते थे कि अरविंद तिवारी जी और उनके जो सगी भतीजी हैं आकृति तिवारी जी, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी मीडिया के सामने कि जिस तरह से सत्येंद्र पांडे जी की अगर बात की जाए या कि उनके भाई संतोष पांडे जी पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा है, जिस तरह से बमनी ग्राम पंचायत में उनके भाई का जिक्र किया है, वो प्राचार्य भी है, तो कहीं न कहीं शिक्षा के जगत में होने के नाते वो राजनीति ज्यादा करते हैं। बने रहे, देखते रहे, हम पूरे लड़ते हैं अरविंद तिवारी के पास। क्या है उन्होंने मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाया है कि मेरी बाउंड्री वाल जो है वो शासकीय जमीन में है और मैंने ईंटा पराया है वो शासकीय जमीन में है। ईंटा पराने के बाद मैंने तहसीलदार साहब को जगह पे ले जाके बताया कि मैंने अपने पिता के स्वामित्व की जमीन मैंने ईंटा पराया, ग्राम पंचायत के मैं ईंटा परा रहा था कि नाटक बनवाना है, कचरा पेटी बनवाना है। बाउंड्री वाल की रही बात, जब वो रोड नहीं बनी थी तब 50 साल पुरानी मेरी बाउंड्री वाल है। और अगर शासन को जब जरूरत पड़ेगी उस जमीन की, अगर 4 लेन और 6 लेन की निकलने की जरूरत पड़ेगी मेरे रोड से, मैं अपनी बाउंड्री वाल गिरा दूंगा। तो निश्चित ही गांव के जो सपना है आकृति तिवारी जी का एक लक्ष्य है कि हम अपने गांव में एक जो है जिस तरह से वो अपने गांव में दुकान भी शासकीय बनाएगी, स्विमर पैलेस बनाने का जो लक्ष्य है, जो सपना है, वहीं पर दमंग भू माफिया कहें या ना कहें, अभी हम नहीं कह सकते कि भू माफिया है नहीं है। जब तक कलेक्टर और तहसीलदार का पूरा हमला वहाँ पहुँचेगा, पूरी जांच हो पाएगी, तभी खुलासा हो पाएगा। तो आप देखते रहे खबर पक्ष, लौटते हैं अगली खबर में। नमस्कार।